तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:40 और फिलहाल मेरा हो रहा है प्यारा प्यारा चाय टाइम, तसल्ली वाला चाय, जो कि बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। तसल्ली वाला प्यारा सा चाय, वो भी मेरी माँ के हाथ का। वाह। इधर मेरी माँ जो एकदम लग गई है सुबह सुबह अपने कार्यभार को संभालने में। इधर मेरी कैंडी सबको बोलो गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली कैंडी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए हमने इस बार सोचा है कि थोड़ा डॉक्टर चेंज करके देखते हैं, क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार हैं, वो भी डॉग लवर हैं, तो वो यहाँ मटवारी में रहते हैं वो लोग। तो उन्होंने मुझे अपने डॉक्टर का नाम नंबर दिया कि एक बार आप इनसे दिखाइए, इसीलिए आज हमने प्लान किया है कि आज डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और इसको दिखाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको ईचिंग भी हो रहा है, घाव टाइप का भी हो गया है, क्योंकि बहुत गंदा जगह बैठती है। जहाँ जहाँ पानी रहेगा वहीं जाके बैठेगी, दूसरे जगह नहीं बैठ सकती है, क्योंकि गर्मी से बेहाल रहती है। इसको फर है तो इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, और हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे आपको बताया है कि अच्छा खासा गर्मी लगता है। इसी वजह से इसको पीछे वहाँ पूरा घाव हो गया है, पेट के पास भी हो गया है और कान में भी हो गया है। तो ये तीनों इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी दूध आया है हमारे यहाँ। मेरे पापा ने नए दूध वाले से दोस्ती किया है, तो वो दूध दे के गए हैं। गिर मत जाना भाई। तो कैसा दूध है मम्मी ये? अच्छा है दूध, हर जगह से अच्छा है। ये तो 2-3 जगह लिए ना, तो वहाँ एकदम अच्छा नहीं था, लेकिन लगता है कि भैंस का दूध है ये वाला? हाँ। कैसे पता चलता है कि भैंस का है? गाय का दूध पीला थोड़ा रहता है, अच्छा। और भैंस का एकदम सादा रहेगा। ओह, तो देखिए दोस्तों, ये क्या तो भैंस का दूध है, लेकिन यहाँ तो हल्का हल्का पीला दिख रहा है। गाय की जो दूध जो है ना, हाँ, तो दिखा देते हैं इधर। चलो, तो चलिए, मम्मी मेरे को दिखा रही है और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि गाय का दूध और भैंस का दूध कैसा रहता है। सादा है ना एकदम। हाँ, सादा तो है। और गाय का दूध थोड़ा पीला रहता है। ओह, इसीलिए ऊपर हम बोलते हैं कि हल्का हल्का पीला पीला क्या दिख रहा है, घी ऊपर से आता है, तो वो गाय का दूध रहता है। इसमें भी घी रहता है, लेकिन इसमें सादा रहेगा, उसमें एकदम पीला पीला रहेगा। ओह, तो ये मतलब भैंस का दूध है। अंतर यही है, इस टाइप का होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये वाइट दिख रहा है, ये हल्का सा पीला टाइप पीला का लग रहा है ना, दिख रहा है। इसका पहचान है कि ये गाय का है। गाय भैंस का दूध सादा रहेगा, गाय का दूध पीला रहेगा। तो बोला कि गाय के दूध देंगे बच्चा को पिलाने के लिए। वो पापा बोले कि बच्चा को पिलाना है तो इसमें पानी थोड़ा डाल के तब पिलाइएगा, ज्यादा गाढ़ा रहता है ना, तो पानी थोड़ा रहेगा तो उसको पचने में सुविधा होगा। लेकिन देखा है तो भैंसे वाला है, पूछना पड़ेगा तब। लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, बच्चा के लिए मेन है ना। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारा लल्ला का खिलौना, जिसका ये वाला जो खिलौना है, इसका सिर्फ ये खाने में मेरे बच्चा को मज़ा आता है। हाँ, इसको बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला खिलौना है, इसका सिर्फ कान नोचने में इसको मज़ा आता है, तो इसका कान पूरा नोचेगी और इसका सिर्फ पूंछ नोचती है। तो ये है मेरे बेटू का खिलौना, जो यहाँ दादी माँ ने सजा के रखा है कि अभी आएगी बेटू तो खेलेगी। और दूसरा बच्चा को दुख हो जाता है कि हमको भी तो कुछ खिलौना दो, हमको भी तो खेलना है। इसके पास भी तो बहुत सारा खिलौना है। और सोचिए ना दोस्तों, इसका खिलौना मेरे कुछ मेड्स पहले आते थे, इसका खिलौना चोरी करके ले गए अपने बच्चों के लिए। कितना गंदा लोग है। और मेरा कैंडू को इतना प्यारा प्यारा खिलौना ले गई। इसके लिए हम लोग बॉल मंगाए थे, तरह तरह का बॉल था, उसके साथ साथ वो रबड़ का, कपड़ा का और रबड़ का वो था, कभी चप्पल जूता था, कुछ कुछ और खिलौना था बहुत अच्छा अच्छा। मेरी वाइफ ये सब मंगाते रहती है, तो ये सब मंगा करके इसके लिए रखे थे। अभी के डेट में ना इसका 2 गो सिर्फ इतना बड़ा बड़ा झोल लगा हुआ खिलौना दिखता है, बाकी सारा गायब है, एक भी नहीं बचा है। इतना अच्छा अच्छा लाइट वाला बॉल था, साथ में वो कांटा लगा हुआ वाला बॉल था जिसमें लाइट भी ब्लिंक करता था। बहुत सुंदर सुंदर खिलौना मेरे कैंडू का था। सब पता नहीं इधर उधर सब ले गया। 2 गो सड़ा हुआ चीज़ छोड़ गया। देखो ये दोनों, जो कि अब इसमें इंटरेस्ट भी नहीं कैंडी रखती है। ये वो जो क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का जो है, वो इसका चप्पल था। देखो अभी जानी तो लेकर के आएगी, दिखाएगी। क्या है कैंडू? ये खिलौना एक था ना,
बच्चा इसी से मन अपना बहलाती है। और इसको बहुत ज़्यादा बाल निकल रहा है, देख रहे हैं। डेली साफ़ होता है बट स्टिल बहुत बाल है। और इसके शरीर से गुच्छा गुच्छा करके बाल ऐसे ऐसे पूरा निकल जा रहा है। तो इसीलिए इसको दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मेरे कैंडू का खेल दोस्तों, अभी खेल के मूड में है बच्चा। आओ चलो, आओ चलो, देखो ना, कूदो। अरे कैंडू, कैंडू थक गई, थक गया मेरा कैंडू तुरंत से ना। थक गया। बाप रे, दौड़ते दौड़ते चढ़ जाती थी पलंग पे। हाँ, पापा वाले पलंग पे ना। क्या करती थी मम्मी कैंडी? एकदम दौड़ती थी आगे तक, यहाँ से शुरू किया आगे गई, आगे से पीछे, पीछे से आगे, दौड़ते 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 एक बार किसको झोंक में ऐसा आती थी कि चढ़ जाती थी पलंग पे। दया बेन टाइप ना, गरबा खेलते खेलते चल गए कहीं। वही कैंडी का था। ये इतना खुश हो गया कैंडू, अब पूरा मूड में है खेलने के, खेल करना है। अरे अरे बाप रे, चलो आओ। कैंडू, ये कैंडू, ये कैंडू इतना बड़ा खिला रही है मेरा। कितना खेलना है कैंडू? कहाँ है? लाओ, कहाँ है खिलौना? ए देखो यहाँ पर है, लो उठाओ। आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ। अरे बाप रे बाप, तुम भी थक गई, हम भी थक गए। बहुत खेली है। अभी आपको दिखाते हैं, इस तरह से कैंडी का बाल निकल जा रहा है। इतना इतना बाल निकलेगा तो टकली हो जाएगी ना मेरी कैंडी। चलो। और इसको बहुत दुख होता है कि इसका बाल कोई उठा के ले जाए या इसका बाल कोई इधर से उधर कर दे। इसका रहता है ना क्या कि मेरा जो भी सामान हो मेरे आंखों के सामने रहना चाहिए। अभी भी पूरा मूड में है कि खिलाओ मेरे को। खेलेगी? खेलना है कैंडू? बॉल कहाँ है कैंडू का बॉल? तो दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ अभी कैंडू का पानी भर रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसे वो बैक ऑफ द कैमरा है, डर रही है आने में, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। आओ कैंडू, पानी पी ले। आजा 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 आजा, जल्दी आओ। हाँ देखिए देखिए, इसको ऐसे पानी पीना है। लो पियो पियो पियो, देखिए पी लो पी लो पी लो पी लो। नदी का पानी है, नदी से लाए बाबू, पियो। आजा अब पियो। पूरा हाथ में बाल लग गया मेरे। तो मेरा पूजा पाठ हो गया और अभी मेरे नाश्ते में है भिंडी प्याज की भुजिया और बैगन सरसों वाली और पराठा। तो चले गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे, फिर भागेंगे शॉप। तो देखिए सुकून, आराम। ये है जो जा रही है, वो डॉगी माँ है और ये उनकी बेटी है। वो थोड़ा सा डरपोक हैं क्योंकि दूसरे डॉग्स बहुत उन पर अटैक करते हैं, इसी वजह से। तो चूँकि फ़ैन चल रहा है तो इसलिए आराम से यहाँ पे दोनों आराम करती है। और जितने लोग बाहर से जाते हैं ना, सब लोग इनको देखते जाते हैं। अभी हम लोगों का राशन आया है, वहाँ राशन लिया जा रहा है। तो अभी दिन का खाना खा रहे थे तो एकदम से कॉल आया कुरियर वाले का, क्योंकि कैंडी के लिए हम लोग मंगाए हैं जाब। और ये जाब बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि कोई भी दवा वगैरह लगाने में ना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इस वजह से जाब मंगाए हैं, ताकि मुंह में बांध देने से अग्रेसिव भी होगी तो काटेगी नहीं। और दूसरी चीज़ कि आज इसके डॉक्टर को भी मैंने कंसल्ट किया है, तो शाम तक वो भी आएंगे ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे को दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और गर्मी इतना ज़्यादा है ना, जिसके वजह से उसको कितना जलन होता होगा वो वही समझ रही है। और जो 12 बजे से लाइट कटा हुआ है, अभी तक कटा ही है। कल लाइनमैन आया तो बोलता है क्या कि टेंशन मत लीजिए, अब लाइट नहीं कटेगा, अब बहुत तगड़ा लाइट रहेगा। लो 12 बजे से कटा हुआ है। मेरे मम्मी पापा कितने इनोसेंट हैं कि अभी मैं शॉप आ रहा था तो पापा मम्मी बोल रहे हैं कि अभी नहीं जाओ, 5:30 में जाना, बहुत धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब लिटरली ना बड़ा सुकून मिलता है ये चीज़ सुन के कि चलो, मतलब इतने प्यारे, इतने मतलब अपने बच्चे के लिए इतना केयर करते हैं। और हम लोगों को भी अपने पेरेंट्स की इतनी ही केयर करनी चाहिए
क्योंकि उनसे हम हैं और एक समय के बाद हमारा ज़रूरत उन्हें बहुत रहता है। टच वुड नज़र ना लगे, फिर भी मैं कह के आया कि नहीं अभी जाना ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर्स का कॉल आ रहा है, इस वजह से बहुत मजबूरी में फिर वो लोग लास्ट में कहे कि ठीक है चल जाओ। इधर देखिए ना लाइट का क्या हाल है, ऐसे ही कर रहा है, कम ज़्यादा देखिए। एक तो 12 बजे से कटे अभी 5:30 में आया है, उसके बाद भी ये हाल है। अब ऐसे में आदमी क्या करे सो बताओ, क्योंकि देखो हम लोग थक जाएंगे बहस करते करते, लेकिन अगला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो है वो वही रहेगा। और आज सूर्य देवता भी पूरा आग उगले हुए हैं और ये पक्का 10 मिनट से ऐसे ही कर रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, अभी फिर चला गया। बस शाम के टाइम में दिक्कत ना हो, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। दिन भर तो चलो मैनेज हो जाता है। अभी मेरी वाइफ ने चाय दिया तो चाय पी लिया है मैंने, तो अभी मैं अपने घर आ गया। इधर आओ कैंडी। अभी बज रहे हैं दोस्तों 7:45। एक्चुअली मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि अभी डॉक्टर का कॉल आया, उन्होंने कहा कि वो अभी आ रहे हैं। अभी लिटरली मेरे को इच्छा नहीं है किसी से मिलने का या किसी को टाइम देने का, बट अब क्या करें, डॉक्टर की बात है, कैंडी की बात है मेन, इसलिए अभी देखो कैंडी को इसलिए इधर रोक के रखे हैं क्योंकि इसको पता है कि कोई डॉक्टर आएगा तो ये भाग जाएगी अंदर, फिर पकड़ाती नहीं है। तो इसीलिए इंतज़ार में है कि आएंगे तो फिर इसको जो भी है दिखाना उखाना क्या है नहीं है, वो जैसा होगा वैसा फिर वो करेंगे ट्रीटमेंट। बस कैंडी मेरी ठीक हो जाए, हेल्दी हो जाए, इसका खुजली बिल्कुल ठीक हो जाए। तो दोस्तों डॉक्टर साहब आ गए हैं। चलो कैंडी आओ इधर, आ जा। ये समझ गई, आओ। कितना खुश है। तो अभी कैंडू को ये लगा करके जाब लगाया गया और इसके बाद इसको इंजेक्शन्स लगा है। बच्चा को बहुत ज़्यादा टेंशन में है और इसको दर्द भी हो रहा है अच्छा खासा। 2 इंजेक्शन पड़ गया, बहुत टेंशन। हाय रे, चल नहीं पा रही है रे। तो अभी डॉक्टर साहब कुछ मेडिसिन्स रेकमेंड किए, साथ में कुछ बेटाडीन से साफ़ सुथरा करने के लिए दिए, साथ में अभी 2 इंजेक्शन्स लगा है कैंडी को। तो ऐसा कुछ अभी का है, बाकी बोले कि अभी ये सब करिए, फिर जैसा रहेगा हमको बताइएगा। तो दोस्तों अब जाकर के लाइट आया है, बट एज़ यूजुअल वोल्टेज बिल्कुल डाउन है। जो अभी स्टेबलाइज़र से बढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी फ़ैन वगैरह बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहा है, डोल ही रहा है एक तरह से। एनीवेज़ अभी फ़िलहाल कैंडी को खाना मिला है तो वो खाना खा रही है। इंजेक्शन लगने के बाद ऐसे भी थोड़ा सा शरीर सुस्त हो जाता है ना, अब उसको 2 इंजेक्शन पड़ गया, बेचारी लंगड़ा के चल रही थी। कुछ भी ये बच्चा है तो अब इंजेक्शन्स लगाए हैं, भगवान करे ठीक हो जाए। तो चले दोस्तों अब आराम करने। फ़िलहाल मेरे हाथ में आलू है जो कि मेरी वाइफ दे के गई है कि कैंडी उधर खाना खा लेगी तो डेज़र्ट के तौर पे दीजिएगा आलू, इसलिए लेके खड़े हैं। आज गर्मी इतना ज़्यादा, ऊपर से 12 बजे से 6 बजे तक कहो, 8 बजे तक लाइट ही नहीं था, जिसकी वजह से बाबू का भी तबीयत थोड़ा सा नरम हो गया है, उसको भी फीवरिश टाइप हो गया है क्योंकि दिन भर लहर लू में बच्चा रही है। और हम लोग का ऊपर वाला फ्लोर में तो पता ही है आग रहता है, आग। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।